सरकार की नई हॉलमार्क नीति के विरोध में कल देश भर में जौहरियों ने एक दिन की हड़ताल की, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। हमारे संवाददाता शरद शर्मा बता रहे हैं कि यह नीति क्या है और ज्वेलर्स क्यों हॉलमार्क का समर्थन करते हुए भी HUID के विरोध में उतर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सर्राफा बाजार दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा महाजनी में सोमवार को सन्नाटा रहा। ज्यादातर दुकानें बंद रही। चांदनी चौक के ही मशहूर रिटेल ज्वेलरी बाजार दरीबा कला में ज्वेलर्स की ज्यादातर दुकानों पर भी ताला रहा। पूरे देश में यह हड़ताल चली। दरअसल ज्वेलर्स हॉलमार्क के लिए तैयार हैं, लेकिन HUID के लिए नहीं। HUID का मतलब है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यानी हर गहने की अपनी अलग आईडी। ये 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिसके साथ उस गहने की पहचान, वजन और अन्य जानकारी जुड़ी होती हैं। दरअसल 16 जून से देश के 256 जिलों में हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही HUID की भी एंट्री हो गई। ज्वेलर्स की शिकायत है कि HUID और खरीदार की जानकारी BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिससे ग्राहक की ट्रैकिंग का अंदेशा है। HUID के चलते ज्वेलरी हॉलमार्क कराने में 5 से 10 दिनों का समय लग रहा है, जबकि पहले उसी दिन हॉलमार्क होकर ज्वेलरी आ जाती थी। हर ज्वेलरी पीस की अलग HUID है, इसलिए ग्राहक के कहने पर भी ज्वेलर किसी भी ज्वेलरी में 2 ग्राम से ऊपर का फेरबदल तुरंत नहीं कर सकते। हॉलमार्क जो मैंडेटरी है 16 जून से 256 जिलों में लागू किया, उससे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके साथ ही 1 जुलाई से HUID लगा दी, जिसके प्रोसीजर में बहुत खामियां हैं। पोर्टल हैंग होता है। पीछे अभी 2 दिन के लिए पोर्टल हैंग हो गया, जिससे पूरे देश का हॉलमार्क माल नहीं हो पाया, 2 दिन के लिए पिछड़ गया। प्रक्रिया में उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिस पर ये ज्वेलरी लोड की जाती है और पूरी वैल्यू चेन के अंदर उसके डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, जो डेटा प्राइवेसी के कानून का भी उल्लंघन करता है। ये कस्टमर की जो आइडेंटिटी इसमें बताई जा रही है वो कस्टमर के लिए उचित नहीं है, जिसके लिए ये इंडस्ट्री पूरा विरोध करती है। ज्वेलर्स की मांग है कि जब तक नई व्यवस्था की सारी खामियां दूर नहीं हो जाती, तब तक सरकार इस नई व्यवस्था को केवल ट्रायल बेसिस पर ही चलाए। सरकार और ज्वेलर्स की बातचीत अभी चल रही है, लेकिन कोई खास नतीजा इस बातचीत का अभी तक नहीं निकल पाया है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।